everyone, welcome back to RM classes. Today we are going to discuss basic accounting term. देखो बच्चों, हम पिछले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म को डिस्कस कर चुके। आज हम करने वाले प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? आई होप सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, बट अकाउंटिंग टर्म में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आज हम वो जानते हैं। तो इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी आपको इनकम आपके बिजनेस से मिलती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के बाद, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। अब देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब कि आपका जो मेन गुड्स है जिसको आप सेल करके आप इनकम अर्न कर रहे हो। मान लो एक कॉफी शॉप है, उस पे वो कॉफी सेल करके इनकम अर्न कर रहा है। अब प्रॉफिट होता है क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो उसने सेल करी, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि वो क्या होता है। सेल करके जो इनकम आई, रिवेन्यू में से हम सारा उसका एक्सपेंडिचर, अब चाय बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है, वर्कर भी चाहिए, तो ये सारा जो एक्सपेंसेस है, कॉफी भी खरीदनी पड़ेगी, तो ये सब कुछ माइनस करके आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्रॉफिट होता क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि यानी कि आपकी जो इनकम आई है सेल करने के बाद, उसमें से आप सारा क्या माइनस कर दोगे? आपके एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे, तो और आपके पास क्या रह जाएगा? प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं, एक आपका नेट प्रॉफिट होता है, एक ग्रोस प्रॉफिट होता है। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? ये डिफरेंस होता है आपका रिवेन्यू और इसके डायरेक्ट कॉस्ट, जो आपको रिवेन्यू मिला है और उसके ऊपर जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट आई है, उनके बीच का डिफरेंस आपका क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट। देखो बच्चों, हम एग्जांपल के थ्रू इसको कर लेते हैं। मान लो मेरी सेल हुई है 1,000 की, क्या हुई है? 1,000 की मेरी सेल हो गई। ये क्या है? आपका रिवेन्यू। इसमें से कोई एक्सपेंडिचर मैंने माइनस नहीं करा। अगर इसमें से मैं मेरी सारी जो डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि उस पर जो खर्चा आया, उसको मैं माइनस कर देती हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट को, ये आई है मेरी 800 रुपए, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया? 200 रुपीज। क्या हो गया? 200 रुपीज। अब इसमें से मैं कुछ एडिशनल खर्चे भी माइनस कर दूंगी। मान लो कि मेरे एडिशनल खर्चे है 100 रुपीज, तो ये जो 100 रुपीज रह गया, ये क्या है? मेरा नेट प्रॉफिट। मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद, सब कुछ डिडक्शन करने के बाद हमारे पास हमारे हैंड में कितना पैसा बचता है, वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट। देखो, ग्रोस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि रेवेन्यू और उसकी डायरेक्ट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आपका ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट